चतुर किसान का चतुर गधा। विद्यानगर नाम के राज्य में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मोती नाम का किसान अपनी पत्नी बिंदु के साथ रहता था। मोती का खुद का खेत था जिस पर वो खेती करके ठीक ठाक पैसे कमा लेता था। एक दिन मोती अपने खेतों पर हल जोत रहा था। उसे काम करते हुए दोपहर हो चुकी थी। मोती सोचने लगा, अरे देखो तो दोपहर होने को है, अभी तक भाग्यवान खाना लेकर आई ही नहीं। यह सोचते हुए वह अपने बैलों को हाँक रहा था। तभी उसकी पत्नी बिंदु ने आवाज़ लगाई, अजी सुनते हो, मैं आपके लिए खाना ले आई हूँ, आकर खा लीजिए। अरे हाँ भाग्यवान, बस आ ही रहा हूँ, बस थोड़ा इंतज़ार करो। और फिर मोती खाने बैठता है और बिंदु से कहने लगता है, क्या देख रही हो बिंदु, इस साल मुझे लगता है हमारा फसल अच्छा होने वाला है। बिंदु बोली, अजी हर साल तो हम ऐसे ही काम करते रहते हैं, अब कोई साल अच्छा होता है तो कोई बुरा साल होता है, देखते हैं ऊपर वाले की मर्जी इस साल क्या होता है। अच्छा मैं चलती हूँ, घर में और भी काम है। फिर मोती खाना खाने के बाद अपने खेतों पर हल चला रहा था। तभी अचानक मोती के कानों पर किसी जानवर के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे यह आवाज़ कैसा है, लगता है जंगल की ओर से यह आवाज़ आ रही है। आज से पहले कभी तो ऐसी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दिया, लगता है कोई जानवर की आवाज़ है, मुझे जाकर देखना चाहिए। और फिर मोती जाकर देखता है तो वहाँ एक गधे का बच्चा रो रहा था और उसके पास उसकी बीमार माँ कह रही थी, अरे मेरा बच्चा सुन, अब मेरा जाने का समय हो गया है, जाते जाते एक बात बता के जाती हूँ, ऐसा मत बोलो माँ, मैं तुम्हारे बिना कोई नहीं है मेरा। नहीं बेटा, तुम अकेले नहीं हो, ईश्वर है ना बेटा, वही तेरी रक्षा करेगा। माँ यह ईश्वर क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे मिल सकते हैं। सुन बेटा, यह 3 बातें हमेशा याद रखना, ईश्वर कहाँ रहते हैं, ईश्वर कैसे हैं, ईश्वर कैसे मिलते हैं और ईश्वर क्या करते हैं। और फिर अपने बेटे के कान में ज्ञान का रहस्य बताकर उसकी माँ की मौत हो जाती है। गधे का बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। अरे या तो कोई गधा का बच्चा है, पर इतनी जोर से रो क्यों रहा है। माँ मेरी माँ को कोई बचाओ, मेरी माँ को कोई बचाओ। मोती हैरान रह गया, अरे देखो तो भाई, यह गधा का बच्चा तो बोलता भी है, यह कैसे संभव है, जानवर भला इंसानों की आवाज़ में कैसे बात कर सकता है। गधे का बच्चा बोला, हाँ हम इंसानों की तरह बोल सकते हैं, हम इंसानों के लिए काम करते थे, पर जब मेरी माँ की उम्र अधिक हो गई तो इंसान ने हमें जंगल में लाकर छोड़ दिया। भोजन के अभाव के चलते माँ बीमार होने लगी। मोती बोला, अरे नहीं, या तो मर गई है, अब तुम्हारी माँ कभी नहीं उठ पाएगी, अब वह ईश्वर के पास चली गई है। मोती किसान एक गड्ढा खोदकर उसको दफना देता है और उसके बच्चे से बोला, अब चलो, तुम्हारे लिए जंगल सुरक्षित नहीं है, अब मेरे साथ मेरे घर चलो। और फिर मोती गधे के बच्चे को अपने साथ घर ले आया। अरे भाग्यवान, जरा देखो तो, बाहर निकलो, मैं किसे लेकर आती हूँ। बिंदु बाहर आती देखी तो कहने लगी, क्या जी, आप भी हद करते हैं, पहले से ही इतनी परेशानी है, अब एक गधे का बच्चा को भी लेकर आ गए। अरे भाग्यवान, यह कोई साधारण गधा का बच्चा नहीं है, यह बोल सकता है, वह भी हम इंसानों की तरह है। क्या सच में यह बोल सकता है, पर आपको कहाँ मिला। यह सब छोड़ो भाग्यवान, जल्दी से खाना लगाओ, मेरा दोस्त भूखा है और मुझे भी बड़ी जोर की भूख लगने लगी है। बिंदु ने दोनों के लिए खाना लगा दिया, दोनों खाना खाकर सो गए। मोती जब थोड़ी देर के बाद उठ के बोला, भाग्यवान, अब से यह हमारे घर में ही रहेगा, आज से यह मेरा दोस्त है, हम इसका नाम मटकू रखेंगे। ठीक है जी। मटकू अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा और मोती के साथ घुल मिल गया था। मोती रोज खेत की ओर जाता, मटकू भी उसके साथ साथ जाता था। इस तरह कई दिन बीत गए। इधर विद्यानगर के राजा देवदत्त अपनी पत्नी रानी करुणा से बहुत प्रेम करते थे। राजा एक दिन अपनी रानी के लिए खाद बनाकर लाते हैं। रानी देखती, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ।
लाए हैं महाराज। अगर आप मेरे लिए कुछ लाए हैं तो वह भी बहुत सुंदर होगा। रानी, मैं आपके लिए एक नया हार लेकर आया हूँ। देखिए, यह हार जो 7 समुंदर पार एक विशेष कारीगर से बनवाया है। महाराज, यह हार तो बहुत ही सुंदर है। मैं इसे हमेशा अपने पास ही रखूंगी। ठीक है महारानी, अब मैं निकलता हूँ, मुझे राजसभा में देरी हो रही है। राजा वहीं से निकल जाता है। वहीं रानी हार को लेकर बैठी जाती है। बैठे बैठे रानी को नींद आ जाती है। रानी हार को अपने साथ हाथ में रखकर ही सो जाती है। इधर राजसभा में राजा मंत्री से कहने लगा, मंत्री जी, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। राज्य में कुछ दिन बाद दीपोत्सव होने वाला है। हम जरा महल के बाहर लोगों के उत्साह को करीब से देखना चाहते हैं। हाँ महाराज, फसल भी कटने वाली है। इन दिनों बाजार में भी तरह तरह की मिठाई व्यंजन से बाजार की रौनक और भी बढ़ गया है। फिर तो हम यह मनोरम दृश्य देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल महाराज, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। राजा देवदत्त और मंत्री दोनों अपना वेश बदलकर राजमहल से बाहर लोगों को बीच पहुंच जाते हैं। अरे वाह, देखो तो कितना सुंदर दृश्य है। हाँ हाँ महाराज, थोड़ा और आगे चलते हैं, और भी अच्छे अच्छे वस्तु देखने को मिलेंगे। बाजार में एक जगह कोहराम शुरू हो गया। एक सन्यासी बाबा किसी कसाई के ऊपर भड़क गए। राजा और मंत्री भी वहां पहुंच जाते हैं। सन्यासी बाबा बोल रहे थे, अरे ओ मूर्ख, जरा तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है क्या? एक छोटी सी नन्ही जान ये तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम इसकी जान ले रहे हो? क्या तुमको ईश्वर से डर नहीं लगता? कसाई ने कहा, बाबा, इससे तो मेरा घर चलता है। सन्यासी ने कहा, अगर तुम किसी की जान बचा नहीं सकते तो किसी की जान लेने का अधिकार भी तुम्हारे पास नहीं है। आप कुछ भी कहें बाबा, यह मेरा व्यापार है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अरे मूर्ख, तुझे तो ईश्वर सजा देंगे। कसाई बोला, ईश्वर? या ईश्वर कहाँ रहते हैं? ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर कैसे मिलते हैं? क्या कोई जवाब है आपके पास? सन्यासी बोला, तुम्हारे जैसे मूर्ख मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। ईश्वर को लेकर इतने सारे सवाल कर रहा है। अगर मैं तुमको इसका अर्थ बता दूं तो तुम इसका महत्व नहीं समझ पाओगे। इसलिए अगर तुम्हें पूरी ही चाहिए तो तुम्हें इसका अर्थ भी स्वयं खोजना होगा। इतना कहकर बाबा वहीं से चले जाते हैं और वहीं राजा और मंत्री भी राजमहल चले जाते हैं। राजा सन्यासी की बात सोच रहे थे। सुनो मंत्री जी, ईश्वर कहाँ रहते हैं? ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर कैसे मिलते हैं? इसका अर्थ आज हम जान के ही रहेंगे। जब से हम यह बात कसाई के मुँह से सुने, हमारे अंदर भी जिज्ञासा बढ़ता ही जा रहा है। मंत्री बोला, हाँ महाराज, ऐलान करवा दीजिए, जिसको भी पता होगा उसे कुछ इनाम दे दिया जाएगा। राजा बोला, हाँ यही ठीक रहेगा। मंत्री, सुनो, मेरे राज्य में सूचना पड़ा तो इस प्रश्न का उत्तर जो भी दिया उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम भी दिए जाएंगे। राजा के उपदेश के बाद पूरे राज्य में मंत्री ने सिपाही से होकर ऐलान करवाया गया। तभी रानी वहाँ आती है। महाराज, मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। आपने जो हार दिया था वह चोरी हो गया। राजा बोला, रानी यह आप क्या बोल रही हैं? चोरी हो गया? वह भी हमारे राज में क्यों? हाँ महाराज, आपने जो मुझे हार दिए थे उसे कोई चुरा कर ले गया। अब मैं क्या करूँ? रानी की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता और राजसभा के सभी लोग यह घोषणा करते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनो। रानी जी का हार किसी ने चुरा लिया है। जो भी उस चोर को पकड़ेगा, हम उससे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम स्वरूप भेंट करेंगे। इस तरह घोषणा भी पूरे राज्य में फैला दिया जाता है। सभी जगह यह खबर फैला दी जाती है। इधर मोती अपने गधे से कहता है, अरे मटकू चल, आज मैं तुझे बाहर बाजार घुमाने ले चलता हूँ। हम बहुत सारी खरीदारी करेंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयाँ भी खरीद दूँगा। बोल, क्या ख्याल है तेरा? मटकू बोला, हाँ दोस्त, हाँ, चलो चलो जल्दी बाजार चलते हैं। मोती और मटकू दोनों बाजार के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद दोनों बाजार भी पहुंच जाते हैं। मोती और मटकू को राजा के गुप्तचर देखते हैं और वे राजा को इसकी खबर देते हैं। महाराज, गुप्तचरों से पता चला है कि नगर में कोई अजीब व्यक्ति आया हुआ है। उसके साथ एक गधा का बच्चा भी है। हमें तो शक है कि महाराज
कुछ तो अजीब लगता है। सैनिकों, उस हिस्सा को तुरंत राजमहल लेकर आओ। सैनिक मोती और मटकू को दोनों को राज दरबार में पेश करते हैं। राजा मोती से कहता है, कौन हो तुम और तुम्हारे साथ एक गधा का बच्चा? मोती बोला, महाराज मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरा नाम मोती है और यह मेरा दोस्त मटकू है। राजा बोला, लेकिन यह तुम्हारे साथ कैसे? मोती बोला, यह कोई सामान्य गधा नहीं है महाराज, यह बहुत चालाक है, यह हम इंसानों की तरह बोल सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है। राजा ने कहा, हम रानी को एक हार उपहार में दिए थे पर वह चोरी हो गया, क्या तुम उस चोर को पकड़ सकते हो? मोती बोला, हाँ महाराज मैं उस चोर को पकड़ सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है, आप मुझे एक इत्र लाकर दे दीजिए। राजा ने मोती की बात मानकर एक इत्र की बोतल मोती को देता है। मोती उस इत्र को मटकू के पूंछ पर डाल देता है। कहता है, महाराज अगर रानी जी की हार इस महल के अंदर में चोरी हुआ है तो निश्चय ही चोर आपके राजमहल का ही कोई है। इसलिए महाराज आपके राजमहल में जितने भी कर्मचारी हैं, सैनिक, नौकर, चाकर हैं, सबको यहाँ हाजिर कीजिए और सब लोग बारी बारी से मटकू की पूंछ को पकड़ेंगे। इस तरह चोर को पल भर में ही पकड़ लूँगा। मोती की बातें सुनकर राजा को भी विश्वास होने लगा। राजा ने सभी लोगों को बुलाया और बारी बारी से सब लोग मटकू की पूंछ को पकड़ने लगे। सब लोगों ने मटकू को पूंछ की पकड़ा और अब उन सब लोगों को कतार में खड़ा किया गया और सबके हाथ को एक एक करके मोती सूंघने लगा। सब लोगों के हाथ से इत्र की खुशबू आने लगी, लेकिन एक व्यक्ति के हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही थी, यानी कि उसने मटकू का पूंछ पकड़ा ही नहीं था। मोती झट से समझ गया और कहने लगा, महाराज मिल गया, यही हार का चोरी करने वाला इंसान है, यही है चोर, उसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही, यानी कि वह डर के मारे मटकू का पूंछ को पकड़ा ही नहीं। राजा ने उस नौकर से पूछा, क्या सच में तुमने ही रानी जी का हाथ चुराया था? बोला, नहीं महाराज नहीं, मैंने रानी जी के हाथ को नहीं चुराया। महाराज देखो, ईमानदारी से बता दो वरना अंजाम बहुत खराब है। नौकर डर के मारे बोल पड़ा, हाँ महाराज। हाँ महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर रानी जी के हार को चुरा लिया था। महाराज यह लीजिए रानी जी का हार। चोर ने राजा को हार वापस कर दिया। राजा यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे वाह मोती, तुमने तो कमाल ही कर दिया, सच में तुम तो चालाक निकले, लेकिन पल भर में ही चोर को पकड़ लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह रहा तुम्हारा इनाम, 1000 सोने के सिक्के। राजा ने मोती को 1000 सोने के सिक्के इनाम में देते हैं और उसके बाद अचानक राजसभा के बीच लोग चले आते हैं। अरे अरे, अब यह लोग कौन है? अचानक इस तरह राज दरबार में कैसे पहुंच गए? महाराज आपने जो सवाल किए थे उस सवाल का जवाब देने राज्य के प्रसिद्ध विद्वान राजमहल आए हैं। अच्छा, तो क्या आप लोग मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं? हाँ महाराज, हम आपके सवालों का जवाब देने आए। अच्छा तो ठीक है, सवाल को फिर से सुन लीजिए। ईश्वर कहाँ रहते हैं, ईश्वर क्या करते हैं और ईश्वर कैसे मिलते हैं, इसका जवाब आपको बताना है। वह उदाहरण सहित सभा में से एक विद्वान ने कहा। सुनिए महाराज, इसका जवाब, ईश्वर सभी जगह रहते हैं, अधर्म का नाश कर धर्म की रक्षा करते हैं, हमेशा अच्छे लोगों का साथ रहते हैं, दीन दुखी सबकी मदद करते हैं। ईश्वर तो कड़ में है। राजा बोले, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, पर कोई ठोस उदाहरण पेश कीजिए ताकि सभा में उपस्थित सभी लोगों को भी समझ में आ सके। विद्वान ने कहा, उदाहरण? कैसा उदाहरण? भला इसका भी कोई उदाहरण दे सकता है क्या? मंत्री जी ने कहा, महाराज की बातों से मैं भी सहमत हूँ, कृपया आप उचित उदाहरण पेश कीजिए। राजा बोले, क्या इस राजसभा में कोई महापुरुष नहीं है जो इस सवाल का जवाब उदाहरण सहित दे सके? अगर कोई है तो आगे आए। राजा की बात सुनकर मटकू आगे आता है, जिसे देखकर राजसभा में लोग हंसने लगते हैं। अब यह गधा बताएगा इन सवालों का जवाब और वादी सभी लोग हंसने लगे। अरे कभी कोई पाठशाला का द्वार तक नहीं देखा होगा, अब आ गया है राजसभा में सवालों का जवाब। राजा ने कहा, इंसान हो या जानवर,
जीवन में सब होता है और जहाँ जीवन हो वहीं ज्ञान है, इसलिए किसी का भी उपहास उड़ाना अपराध है। मैं मटकू को भी एक मौका देता हूँ। अब बताओ मटकू, क्या जवाब है? मटकू बोला, हाँ महाराज, जवाब मैं दूंगा, लेकिन पहले दूध शक्कर दही मंगाइए। राजा ने मटकू की बातें मानकर दूध शक्कर दही मंगाया। फिर मटकू बोला, महाराज, पहला प्रश्न, ईश्वर कहाँ रहते हैं? महाराज, पहले आप दूध और शक्कर को मिलाकर पीजिए, फिर मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा। राजा दूध और शक्कर को मिलाते हैं और पीने लगते हैं। स्वाद कैसा रहा महाराज? दूध तो मीठा लग रहा है। महाराज, क्या आपको इसमें शक्कर दिख रहा है? नहीं तो इसमें तो मुझे शक्कर नहीं दिख रहा। ठीक है, इसी तरह महाराज, ईश्वर सभी जगह रहते हैं पर दिखाई नहीं देते। राजा खुश हुआ और कहा, चलो बहुत बढ़िया है, इस जवाब से मैं सहमत हूँ। उदाहरण भी बढ़िया रहा। और दूसरा सवाल, लो, ईश्वर कैसे मिलते हैं? महाराज, इसका जवाब मैं भी बता दूंगा, लेकिन आपके सामने पड़े दही में मक्खन है या नहीं, इसको बताइए। राजा बोले, अरे यह तो दही है ना, मक्खन तो मक्खन से ही निकलेगा। जी महाराज, इस तरह ईश्वर भी आत्मचिंतन मंथन कीर्तन करने पर ही मिल सकते हैं। राजा बोले, अति उत्तम, अति उत्तम, मैं खुश हुआ। अब तीसरा सवाल यह है कि ईश्वर क्या करते हैं? महाराज, आप तो सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ उदाहरण भी देने को कहा है। अगर आप बुरा न मानो तो इस सवाल का जवाब दूंगा। हाँ, बेफिक्र होकर बताओ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। इसके लिए मुझे कुछ समय के लिए आपके सिंहासन पर बैठना होगा। राजा मटकू की बात को मानकर सिंहासन छोड़ देते हैं और मटकू को सिंहासन पर बैठा देते हैं। महाराज, क्या रहा आपके तीसरे सवाल का जवाब कि ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर शक्तिमान है, वह चाहे तो राजा को रंग और रंग को राजा बना सकते हैं। ईश्वर क्या करते हैं उनको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उनकी लीला तो अनंत है महाराज। राजा बोले, वह धन्य होता है, भगवान की लीला सचमुच अपरंपार है। इंसान हो या जानवर, समझ सब में होता है, बस पहचानने की जरूरत है। मंत्री जी मटकू को 1000 सोने के सिक्के इनाम में भेंट किया जाए। राजा ने मटकू को 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिया। साथ ही मटकू और मोती को रथ में बैठाकर सम्मान से उनके घर में पहुंचा दिया गया। घर पहुंचते ही मोती बोला, भाग्यवान, अरे भाग्यवान, बाहर निकलो तो जरा देखो क्या लेकर आए। पर बिंदु आकर देखती थी तो आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हैं? अरे भाग्यवान, यह सब तो हमने जीता है। मटकू और मैंने दोनों ने 2000 सोने के सिक्के जीते हैं। फिर मोती ने एक एक करके सारी बातें बिंदु को बताई। बिंदु भी इन बातों को सुनकर बहुत खुश हो गई। अब मोती की गरीबी खत्म हो गई। फिर लोग खुशी से अपना जीवन जीने लगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।